दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी दिखाई दे रही है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। पहले आपने देखा ही होगा कि जापान की तरफ से दो जो बड़ी बैंक है वहाँ पे वो यस बैंक में खरीदारी लेने के लिए इच्छुक है और इस खबर ने पूरा माहौल पॉजिटिव किया। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि दुबई की बड़ी कंपनी अब यहाँ पे यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यानी वो यहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। तो क्या है पूरी खबर, उसको अच्छे से समझेंगे। क्या यस बैंक में आने वाले समय में एक तरह से एक पॉजिटिव माहौल और बनता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर 4 के पहले, क्योंकि जिस तरह से जापान के बाद अब दुबई की जो बड़ी कंपनियां भी इंटरेस्टेड है, इससे यस बैंक की वैल्यू का पता चलता है कि यस बैंक कितनी मजबूत है। और दूसरी तरफ दो बड़ी गुड न्यूज और है जिसमें आप देख ही सकते हो कि इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अमाउंट रिफंड मिलने जा रही है और साथ में इन्होंने अपने एफडीआई के माध्यम से शेयर को कन्वर्ट भी कर दिया है इक्विटी को, जो वारंट जारी किए गए थे। तो इन सारी खबरों का मिला जुला रुझान है कि स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनी और अब क्वार्टर 4 भी आने जा रहा है। तो आगे की क्या रणनीति होगी, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी बैंक इस समय 47,945 के स्तर पर है, जहाँ पे 370 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.78% अपर है निफ्टी बैंक। ये साबित करता है कि इस समय बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, यानी अभी भी बाजार यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो सकता है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी उतनी ही तेजी है, लगभग 23,985 के स्तर पे 188 पॉइंट की तेजी, यानी 0.79% अपर है निफ्टी प्राइवेट बैंक। लेकिन यस बैंक स्टॉक ने तो काफ़ी दिन के बाद एक ज़बरदस्त कमाल कर दिया, स्टॉक फिर से 25 को क्रॉस कर गया है। तो देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 24.05 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 23.95 की। इंट्राडे में 24 का लो बना, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और जो हाई है वो 25.20 का, और इस समय स्टॉक बिल्कुल ऊपरी प्राइस पर है 25.15 के आसपास, जहाँ पे 5.01% की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त कमाल कर रहा है और पूरे बाजार में हमेशा की तरफ वॉल्यूम में नंबर 2 पे ही है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। वोडाफोन के बाद नंबर 2 पे है यस बैंक। और आज इरेडा भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, इरेडा नंबर 3 पर है और इसके पीछे वजह इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। अगर आपको इरेडा के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया है, आप जाके जरूर देखें किस रिजल्ट के बाद क्या यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर 4 पे जियो फाइनेंशियल सर्विस है, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है और रिजल्ट इसका भी बहुत ही बेहतर आया है। जियो फाइनेंशियल में भी इससे पहले वीडियो बन चुका है, तो ये वीडियो जाके आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आने वाले समय स्टॉक कैसे कमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, दुबई की जो बड़ी कंपनी अमीरात एनबीडी, यह अब इस रेस में शामिल हो चुके हैं और वो यस बैंक में हिस्सा खरीदना चाहते हैं। तो दुबई की जो एक लार्जेस्ट लैंडर कंपनी है अमीरात एनडीबी, उन्होंने अब इंटरेस्ट जगाया, वो यहाँ पे यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वो बिड में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं यस बैंक में। और दो लोगों की मुंह से जो खबरें निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी मनी कंट्रोल ने दी है कि जल्द ही यहाँ पे इसके ऊपर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी 12 अप्रैल को, जिसमें कहा गया था कि जापान की कंपनी मित्सुबिशी यूएफ फाइनेंशियल ग्रुप और सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये दोनों भी बिड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जो इंडिया की छठी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है यस बैंक, जिसमें हिस्सा खरीदने थे। तो जापान की दो बड़ी फर्मों के बाद में अब दुबई की कंपनी भी इस रेस में शामिल हो चुकी है और वो भी यस बैंक में हिस्सा खरीदना चाहते हैं। तो अमीरात एनबीडी इंडिया में बड़ा एक निवेश करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में और उनके लिए एक अच्छा मौका है यस बैंक। तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि इस महीने के अंत तक यस बैंक के लिए बिड लगा देगी ये एनडीबी कंपनी। फिलहाल इस मामले में ईमेल के द्वारा जानकारी मांगी गई थी यस बैंक और एसबीआई से, जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया इस पूरे मामले में। और जैसे उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा तो इसको पब्लिश किया जाएगा, ये मनी कंट्रोल का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जब एनबीडी से इस अमीरात कंपनी, जो दुबई की कंपनी है लैंडर्स, उनसे इस मामले में पूछा गया
तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि ये जो पूरा मैटर है कंपनी पॉलिसी के तहत हम इसको डिक्लेयर अभी नहीं कर सकते और इसके लिए हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। यानी उन्होंने न इसमें इनकार किया है, न इसका इकरार किया है, लेकिन ये कहा है कि हम अपनी पॉलिसी के तहत इस समय इसमें कोई भी बातचीत नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये डेवलपमेंट इसलिए बड़ा आ गया क्योंकि 2020 मार्च महीने में अगर आप जो देख सकते हो कि यस बैंक के अंदर जो बड़ी स्टेक ली थी वो एसबीआई ने ली थी और उन्हीं के बैनर तले दूसरी और बैंकों ने भी हिस्सा लेके यस बैंक को फिर से खड़ा किया। उनके लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड लगाया गया था जो मार्च 2023 में खत्म हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि अपनी स्टेक यहाँ से बेचे। उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। 10 रुपये की प्राइस में उन्होंने शेयर खरीदे थे, अब 25 रुपये प्राइस हो चुके हैं तो दुगुना से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। वो अपनी यहाँ पे स्टेक बेचना चाहते हैं। अब आप देखिए इससे जो मार्केट वैल्यू देखें इसमें तो 68,900 करोड़ को क्रॉस कर गया 19 अप्रैल को और काफ़ी शानदार प्रदर्शन है जिसमें 51% का जो स्टेक इन्होंने लिया था मेजरी स्टॉक वो 35,139 करोड़ के आसपास बनता है इस समय। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एसबीआई इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जिनकी 26.13% की होल्डिंग है। इसके बाद में एलआईसी है और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब की मिलकर 13.84% की स्टेक है। इसके अलावा देखें तो कार्लियर और एडवेंट इंटरनेशनल ने भी यहाँ पे जुलाई 2022 में 8,900 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया था और उन्होंने 10% की स्टेक ली थी, दोनों को मिली थी। तो यहाँ पे टोटल होल्डिंग देखे ऑल लैंडर्स की, एलआईसी और 2 पी फर्म है यस बैंक में, उन सब के मिला के 52.83% के आसपास की होल्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे एनबीडी की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ दुबई है, ये पूरा इसका नाम है। ये फर्स्ट नेशनल बैंक है जो दुबई की यूएई में जिसको सेटअप किया गया था 19 जून 1963 में और इसके बाद में ये अमीरात बैंक इंटरनेशनल के साथ में मर्ज हुई थी 6 मार्च 2007 को। तो आप देख सकते हो कि ये 2 बैंकों का एक कोलैबोरेशन है और इसीलिए इसका जो नाम है वो अमीरात एनबीडी है। तो देख सकते हो कि इनका जो टोटल एसेट है वो इस समय आप देख दो कि $228 बिलियन का है। अमीरात एनबीडी की बात करें तो ये जो लैंडिंग रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइजी देखें तो 850 इनके पास ब्रांच है और 4,431 इनके एटीएम्स है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। यूएई ओवरसीज में कंपनी का बिजनेस है। कंपनी के अलग अलग बिजनेस देखें ओवरसीज में तो आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट रिटेल बैंकिंग करती है कंपनी। इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केट और ट्रेजरी ब्रोकरेज ऑपरेशंस वगैरह कंपनी करती है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। कंपनी ने डेनिश बैंक का अधिग्रहण किया था जिनकी 13 कंट्रीज़ में बहुत सारी प्रेजेंस है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस था। जो आप देख दो कि इनका कारोबार जिससे बढ़ा और अब इनका जो नज़र है वो इंडिया के अंदर है और इंडिया में वो चाहते हैं कि यस बैंक के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। तो क्या आने वाले समय में अब यस बैंक दुबई की बैंक बनेगी, ये भी देखना होगा। पिछले दिनों प्रशांत कुमार का जो बयान निकल रहा है कि वो स्मॉल और मिड साइज़ के बिजनेस के लिए कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का अधिग्रहण कर सकते हैं और बिजनेस को तेज़ी से आगे और बढ़ा सकते हैं। प्रशांत कुमार का ये भी कहना है कि हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा आरओए है उसको 1% तक लाना है और नेक्स्ट 2 ईयर में उसको 1.5% तक पहुंचाना है 3 से 5 सालों में। तो कुल मिला के ये जो रणनीति पूरी तैयार है और जल्द ही ये इसको एक बड़ा प्रमोटर मिल सकता है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ ये भी है कि इनको 284.21 करोड़ की बड़ी रकम वापस मिली है। ये पूरा मामला है 2011-12 से लेकर 2013-14 के जो फाइनेंशियल ईयर का है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको ये पूरा टैक्स रिफंड मिलने जा रहा है क्योंकि इन्होंने वो ये पूरा टैक्स का जो मामला था ये अपील की थी, उस अपील में इनकी जीत हुई है और अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको पूरी रकम लौटाएगी जो इनके लिए एक राहत की खबर है। इसके अलावा देखें तो 21 अप्रैल को जो इन्होंने बड़ी जानकारी दी एक्सचेंज को कि कार्लियर ग्रुप की जो कंपनी ऐसी है बैस्क्यूज उनको 128 करोड़ के जो शेयर जारी कर दिए गए। तो ये वारंट के बदले में, इससे पहले इनको वारंट जारी किए गए थे और 14.82 की प्राइस से ये जो भाव में कन्वर्ट कर दिए गए और अब इनको शेयर जारी कर दिए गए। तो आप समझ सकते हो इन खबरों का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिला और अब यहाँ पे रिजल्ट भी आने वाला है। 27 अप्रैल 2024 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि पिछले रिजल्ट हमेशा अच्छे रहे। ऐसे में इस रिजल्ट के बाद भी अभी शानदार तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का रिजल्ट है कि यस बैंक में निवेश का बिल्कुल सही मौका, खरीदारी आपको करनी चाहिए। और जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक अब 20 से नीचे गिर के 15 पे आ जाएगा, आप देख सकते हो ये 15 तो नहीं हुआ लेकिन 25 हो गया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यस बैंक में आप बने रहे बिना चिंता के। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।